बाहुबली द इटर्नल वॉर का ट्रेलर आ चुका है दोस्तों, फाइनली एंड ऑफिशियली यूट्यूब पर, ना ही सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में बट ऑल्सो हिंदी लैंग्वेज में भी। तो आइए फटाफट बात कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सागर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाहुबली द इटर्नल वॉर की टीजर की। एसएस राजामौली की फ्रेंचाइजी अब एक एनिमेटेड अवतार में लौट आई है और जो विजुअल सामने देखे हैं वो इंडियन एनिमेशन के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देर के इस टीजर को डिकोड करते हैं और साथ ही बात करते हैं कि भारतीय एनिमेशन इंडस्ट्री कहां खड़ी है। बाहुबली द इटर्नल वॉर का एनिमेटेड स्टैंडर्ड जिस तरह की क्वालिटी हमें आर्केन या स्पाइडरवर्स जैसे ग्लोबल हिट्स में देखने को मिलती है, उसके साथ उसकी तुलना हो रही है। डिटेलिंग, लाइटिंग और स्ट्रक्चर बेहद शानदार है। टीजर के शॉट्स दिखाते हैं कि फिल्म का स्केल बहुत बड़ा होने वाला है। नए लोकेशन, जबरदस्त एक्शन। ये साफ है कि यह सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बनाई गई। यह कहानी बाहुबली 2 के बाद पाताल लोक की घटनाओं को दर्शाती है। जैसे कि रिपोर्ट्स में बताया गया है, अमरेंद्र बाहुबली को एक नया रूप में दिखाना, जहां हमें पता चलता है कि अमरेंद्र बाहुबली भले ही रियल दुनिया में डेड हो चुकी हो, लेकिन उनकी अब आत्मा या कहीं पुण्य आत्मा ऐसी कोशिका दव्य जर्नी पर है, जहां बाहुबली की स्टोरी को सीधा हमारे देवों के साथ जोड़ा गया है। यहाँ हमें लॉर्ड इंद्र दिखाई दे रहे हैं एंड दूसरे का नाम बीसासुर है। अब नाम में ही सुरा है तो ही मोस्ट भी है असुर, वो है पाताल लोक का असुर, क्योंकि टेक्स्ट में ही लिखा हुआ है द फॉलन सिटी ऑफ त्रिपुर पाताल लोक। एंड जहाँ तक मुझे लगता है कि अपना शरीर वाला जीवन जीने के बाद इन हिज आफ्टर लाइफ इधर आए पाताल लोक में, तो वो लॉर्ड शिवा की घोर तपस्या करने लग गए होंगे। यू कैन सी द बिग साइज शिवलिंग बिहाइंड डांसिंग बाहुबली। क्योंकि बाहुबली भयंकर तप कर रहे हैं, तो एक्चुअली लॉर्ड इंद्र थोड़ा सा हमेशा की तरह पटेल में दिखा रहे हैं कि वो थोड़ा सा शायद डर गए होंगे कि कहीं ये मानव अपनी घोर तपस्या करके मेरी सिंहासन ही ना छीन ले, तो उससे सीधा लड़ने ही चले गए। मैं सिर्फ यह अनुमान लगाकर कह सकता हूँ। इस टीजर में तो कुछ वैसे दिखाया ही नहीं गया है, लेकिन ट्रेलर में तो हमें कुछ बताया ही नहीं गया कि बाहुबली पाताल लोक क्यों गए, क्यों लड़ रहे हैं, क्या रीजन हो सकता है। यह तो मूवी आने के बाद थिएटर में जाकर देखने के बाद ही पता चलेगा कि क्यों गए बाहुबली। तो दोस्तों, बाहुबली द इटर्नल वॉर का टीजर सिर्फ एक टीजर नहीं है, यह भारतीय एनिमेशन के लिए एक नया युग की शुरुआत है। यह बताता है कि हमारे पास टैलेंट है, अब हमें बस सही विजन, पर्याप्त बजट और वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं, क्या यह फिल्म इंडियन एनिमेशन को सही समय में ग्लोबल मैप पर लाएगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।